हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेकंड ग्रेड का महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन एक 100% पूछा जाएगा। हालांकि जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये 3 टॉपिक हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इससे क्वेश्चन है आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। ऑप्शन ब, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष में 3 सदस्य थे। ऑप्शन स, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ऑप्शन द, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों एवं शक्तियों से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन द तो सही है कि 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन स क्या कह रहा है कि पहले जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्य करते, तो ये सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्य करते, ये बात सही है। सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग है वो जोधपुर में बना था, याद रखिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग का स्थानांतरण अजमेर, तो अजमेर में कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए ऑप्शन ब, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। तो देखिए ऑप्शन ए सही है कि लोक सेवा आयोग कब से प्रभाव में आया? 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष 3 सदस्य थे, ये गलत है। ऑप्शन ब है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है? ये पूछा है कि प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये कथन गलत है। आइए अब हम आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 16 अगस्त 1949 में ये समाप्त कर दिए गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग थे, ये एक तो क्वेश्चन है। ये पूछा जाएगा निम्न में से किस जिले में लोक सेवा आयोग नहीं था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और शुरुआत में पूछा जाएगा कि 16 अगस्त 1949 से पहले निम्न में से किस जिले में लोक सेवा आयोग नहीं था? ऐसे पूछा जा सकता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो अजमेर नहीं होगा क्योंकि शुरू में अजमेर नहीं था। तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 16 अगस्त 1949। 16 अगस्त 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राजस्थान लोक सेवा आयोग 1951 व कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किसके द्वारा किए गए? राज प्रमुख द्वारा किए गए। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार ऐसे पढ़कर चले जाइए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राजस्थान लोक सेवा आयोग 1951 व कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किसके द्वारा किए गए? उस समय राज प्रमुख हुआ करता था, राज्यपाल नहीं हुआ करता था। तो आप सबको पता है राज प्रमुख। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन छांटिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई लोक सेवा आयोग का सदस्य है, उसकी पदावधि समाप्त हो गई है, तो वो फिर से उस पद पर आसीन नहीं हो सकता, पुनः नियुक्ति उस पर नहीं होगी। तो ये इसका कहना है। ऑप्शन ब है
कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन स राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी। सर्वप्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में की गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, बताइए। इसका ऑप्शन द वो गलत है। ऑप्शन द गलत क्यों है? क्योंकि सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जोधपुर में की गई थी, न कि जयपुर में। तो सर्वप्रथम जोधपुर में की गई थी, जोधपुर के बाद जयपुर में की गई थी। तो सर्वप्रथम जोधपुर में की गई थी। ऑप्शन द वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन एस सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में पद धारण करता है, पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब आरपीएससी का कोई सदस्य है, वो पुनः उस सदस्य में, हाँ वो हो सकता है पुनः निर्वाचन हो, और तो पुनः निर्वाचन हो तब वो अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो पुनः सदस्य नहीं चुना जाएगा। ये आप विशेष याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ये सही है। यानी जॉइंट लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी, ये सही है। ऑप्शन में वहाँ पे क्या कर देंगे? संसद कर देंगे, तो संसद नहीं होगा, राज्य विधानमंडल होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, यूपीएससी के लिए संसद होता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। वैसे लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र वो राज्यपाल को देता है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। सही। और कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, पद की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। और ऑप्शन द सर्वप्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में, जो कि गलत है। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन बताना है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात सही है। हालांकि अपना वो त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा एक अलग ही पॉइंट सा है। बाकी सब में क्या होता है, जो नियुक्ति करता है उसी को ही क्या है त्यागपत्र दिया जाता है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्या होता है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला ऑप्शन, आरपीएससी की स्थापना के समय एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे, जिसे 2011 में बढ़ाकर 1+7 कर दिया गया। तो ये बात सही है। ये भी याद रखना कि आरपीएससी की जो सदस्य संख्या है 1+7 कब कर दी गई, 2011 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या विधानमंडल तय करता है, ये सही है। अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल DS तिवारी का रहा, ये सही है। ऑप्शन स गलत है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या है वो विधानमंडल तय करता है, ये बात गलत है। सदस्यों की संख्या नहीं करता। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो विधि है, कार्य वगैरह, उनका निर्धारण विधानमंडल करता है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल तय करता है। जी हाँ, राज्यपाल तय करता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये राज्यपाल तय करता है, न कि विधानमंडल। तो इसलिए ऑप्शन स गलत हो जाएगा। अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल DS तिवारी का रहा। अगला क्वेश्चन, आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो आरपीएससी का ऐसा अध्यक्ष जो मुख्य न्यायाधीश भी रहा वह SK घोष। ऐसे अध्यक्ष, आरपीएससी का ऐसा अध्यक्ष जो सचिव के पद पर रहा। तो आरपीएससी का ऐसा अध्यक्ष जो सचिव के पद पर रहा वह NK बेरवा। NK बेरवा आरपीएससी का ऐसा अध्यक्ष है
जो सचिव पद पर रहा, और एस के घोष ऐसा अध्यक्ष आरपीएससी का जो मुख्य न्यायाधीश भी रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, यानी आरपीएससी का ऐसा सदस्य जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, आरपीएससी का ऐसा सदस्य जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, एन एल जैन आरपीएससी का ऐसा सदस्य है जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐसा अध्यक्ष है जो लोकसभा का सदस्य भी रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐसा अध्यक्ष है जो लोकसभा का सदस्य भी रहा, CR चौधरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐसा अध्यक्ष है जो लोकसभा का सदस्य भी रहा, CR चौधरी। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्य हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये किस में उल्लेख है? यह अनुच्छेद 315(2) में उल्लेख है। 315 में उल्लेख 315(1) में उल्लेख है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 315(2) में है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 315(2) में है। दोनों याद रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, आधे सदस्यों को तो केंद्र सरकार द्वारा, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में विधानमंडल में कोई नियम नहीं बनाया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो किस तरह चुने जाएंगे। इसका उल्लेख नहीं मिलता है हमारे संविधान में कि किस तरह चुने जाएंगे, इसका उल्लेख नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, आधे सदस्यों को केंद्र व राज्य के अधीन कितने वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। देखिए कहना क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन RAS में आ चुका है। किस में आ चुका है? RAS से परी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के, ये ऑप्शन में आया था, है ना, ऑप्शन में आया था ये, उसमें ऑप्शन में था ये, और सत्य कथन छांटना था और यही सत्य कथन था उसमें। तो उसी सत्य कथन को मैंने प्रश्न के रूप में फॉर्मेट किया है यहाँ पे कि देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, आधे सदस्यों को तो केंद्र सरकार द्वारा, आधे सदस्यों को तो केंद्र सरकार द्वारा और आधे सदस्य राज्य के अधीन। जो केंद्र सरकार के होंगे वो आधे सदस्यों को ऐसे अनुभव के आधार पर, प्रशासनिक अनुभव के आधार पर ऐसे सीधे अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा लोक सेवा सदस्य के रूप में सीधे। यानी उसमें साल नहीं देखे जाएंगे, कितने सालों का अनुभव है ये नहीं देखा जाता केंद्र सरकार द्वारा। उसमें तो सीधे 1 साल का, तो 1 साल का अनुभव है तो 6 महीने का अनुभव है तो भी चलेगा। लेकिन राज्य के अधीन कितने वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए? 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यानी राज्य के अधीन कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसे 10 वर्षों का अनुभव है तो ही उसे लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर राज्यपाल द्वारा आयोग के सदस्यों को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ है? देखिए क्या कहा गया है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। अब राज्यपाल क्या कर सकता है कि आयोग के सदस्यों में से किसी का परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसका परामर्श लेगा बताइए? किसी का परामर्श नहीं लेता, वो अपना ये इसकी स्वविवेक की शक्ति है ये कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर राज्यपाल द्वारा आयोग के सदस्यों को एक कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 316(1) क में है। 316(1) में तो है, लेकिन 316(1) में भी क में है, ये याद रखिएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष का उल्लेख 316(1) क में है। कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से ही बना लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख कहाँ है? तो आरपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? इसका उल्लेख 316(2) में है। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख 316(2) में है। अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, सौंपते हैं।
316 दो कै में है। तो देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष का उल्लेख है। कार्यवाहक अध्यक्ष जिसे सदस्यों में से राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है 316 एक कै में है। जबकि अध्यक्ष है अपना अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 दो कै में है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख 316 दो में है। अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे। ये हम देख ही चुके हैं पीछे कि अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये 316 3 में है। और सत्य असत्य कथन वालों में ये कथन दे सकते हैं कि अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात भी पुनर्निर्वाचन के पात्र बन सकते हैं। कई तो ये सोचेंगे हाँ बन सकते होंगे, तो नहीं बन सकते। अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे। 316 3 में ये लिखा हुआ है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को अक्षमता, दिवालिया या पागल हो जाने पर या किसी अन्य नियोजन में लिप्त होने पर हटाया जा सकता है। ये 317 3 में है। यानी अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाए जाने का उल्लेख है 317 3 में है। जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकता है। 317 2 में है। यानी जो ये जांच की बात की जा रही है, अक्षमता है, दिवालिया है, पागल हो जाए, तो इसके आधार पर अध्यक्ष सदस्यों को हटा सकता है। अब बात करें सदस्यों की कि सदस्य अक्षमता, दिवालिया, पागल हो जाए तो सदस्यों को 317 3 में हटा सकते हैं। तो अध्यक्ष सदस्यों को अक्षमता, दिवालिया, पागल होने पर 317 3 के तहत हटा सकते हैं। ये ठीक है। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि जांच के दौरान है इन्हें निलंबित किया जा सकता है। हटाने का काम राष्ट्रपति का होता है। याद रखिए, अध्यक्ष सदस्यों को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल। निलंबित कब कर सकता है? हटाने के बाद। क्या हटाने के बाद तो वो हट ही जाएगा, उसे निलंबित करने की क्या जरूरत? जांच के दौरान। सिंपल सी बात है। तो जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इसका उल्लेख 317 2 में है। तो निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल का, लेकिन हटा कौन सकता है अध्यक्ष सदस्यों को? तो वो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल या राज्यपाल? जी हाँ, राज्यपाल। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 318 में कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे। अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण विधानमंडल नहीं करती, विधानसभा नहीं करती, बल्कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग अलग अलग होता है। लोक सेवा आयोग जैसे राजस्थान में तो आरपीएससी है, यूपी में तो यूपीएससी है, एमपी में है तो एमपीएससी है, हरियाणा में है तो एचआरपीएससी है। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा या राज्यपाल या राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद? पता है कौन करता है? राज्यपाल करता है। 318 में लिखा है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र व राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे।
अनुच्छेद 319 में ये लिखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल इसे विधानमंडल में भेज देता है। ये अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो 320, एक 323, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। 320 में तो कार्यों का उल्लेख है, आरपीसी के कार्य और विशेष अधिकारों का उल्लेख है, और 323 में वार्षिक प्रतिवेदन का उल्लेख है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन होता है और उसे राज्यपाल भेजता है विधानमंडल में। प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानमंडल के पास कौन भेजता है? मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राज्यपाल या कोई मंत्री, ऐसे पूछ लेते हैं। राज्यपाल भेजता है 323 के अंतर्गत। अगला देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। आप अनुच्छेद आ गए हैं और इसी के साथ इस प्रश्न के साथ अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अन्य प्रश्न पूछेंगे जो कि आजकल प्रचलन में हो गए हैं, वो प्रश्न हम देखेंगे। अनुच्छेद 320 में आरपीएससी के कार्य हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा आयोग को कार्य सौंपे जाना, विधि बनाकर आयोग को कार्य सौंपे जाना, यानी आरपीएससी के कार्य वैसे पहले से निश्चित हैं, ये 320 में लिखे हुए हैं। लेकिन 321 में लिखा है कि विधि द्वारा आयोग को कार्य सौंपे जाना, यानी विधि बनाकर आयोग को और भी कार्य सौंपे जा सकते हैं, उनके लिए और भी कार्य निर्धारित किए जा सकते हैं। ये 321 में लिखा है, यानी एडवांस कार्य 321 में लिखा है। 322 में लिखा है, आरपीएससी का समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर, तो ये भी सही है। और 319 में लिखा है, अध्यक्ष सदस्य द्वारा लाभ का पद का उल्लेख, तो 319 में लिखा है, अध्यक्ष सदस्य द्वारा लाभ के पद का उल्लेख लिखा है। तो 319। अब आप आगे देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कौन कौन कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? एल जोशी, एस टाक, SC सिंघानिया, जसवंत राठे, HN मीणा, RD सैनी, शिव सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा, ये 8 लोग हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं आरपीएससी के। और इन 8 को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, पूछा जा सकता है कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष थे, कौन से नहीं थे। फिर देंगे बैस है या बैस है, ऐसे तरह देंगे। राजस्थान लोक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? एल जोशी, एस टाक, SC सिंघानिया, जसवंत राठी, HN मीणा, RD सैनी, शिव सिंह राठौड़, कैलाश चंद्र मीणा, ये कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के। कैसे याद करें राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष? कैसे याद करें? तो ऐसे याद करें, कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्य का वाहक। कार्यवाहक से क्या मतलब है? कार्य का वाहक। और कार्य का वहन कौन कर सकता है? जिसमें LL यानी लिमिटेड जोश यानी जोश हो, जिसमें लिमिटेड जोश हो यानी सीमित मात्रा में जोश होगा, यानी असीमित मात्रा में जोश होगा तो वो होश को बैठेगा। देखो सीमित मात्रा में, तो LL जोश, जिसमें लिमिटेड मात्रा में जोश होगा ना, लिमिटेड मात्रा में जोश होगा, वो कार्य का वहन कर सकेगा, वहन कर सकेगा, कार्यवाहक हो सकेगा। अगला देखिए, SS टाक। अब देखिए
एस स्टाफ यानी कार्यवाहक अध्यक्ष एस स्टाफ। देखिए एल जोशी हो गया, उसी प्रकार एस स्टाफ हो जाएगा। अगला देखिए एच सिंघानिया, एस सी सिंघानिया। कैसे याद रखें? सिंघानिया जो सिंह होगा, सिंघानिया यानी सिंह। सिंघानिया क्या है? शेर है भाई, शेर है। और कार्य का वाहक, कार्य कौन कर सकेगा? कार्य का वाहक कौन हो सकता है? जो शेर होगा ना वही हो सकता है ना। अगला जसवंत राठी, जसवंत राठी, राठी यानी लाठी, और जिसके हाथ में लाठी होगी वही कार्य का वहन कर सकेगा, है ना। वही कार्य का वहन कर सकेगा, वही कार्यवाहक हो सकेगा। तो जिसके हाथ में होगी लाठी वही कार्य कर सकेगा ना, कार्य का वाहक हो सकेगा, जसवंत राठी। अगला एच एन मीणा, और मीणा तो कार्य करने में आपको पता है बहुत ही अच्छे होते हैं। आर डी सैनी, शिव सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र मीणा, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, याद रखिए। अगला देखिए आरपीएससी में महिला सदस्य कौन कौन रही हैं? 7 महिला सदस्य रही हैं। आरपीएससी में 7 महिला सदस्य रही हैं। कांता कथूरिया ये सर्वप्रथम आपसे पूछे आरपीएससी में सबसे पहले महिला सदस्य के रूप में कौन चुनी गई? कांता कथूरिया चुनी गई। इसके अलावा प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, कमला भेल, राजकुमारी गुज्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, ये भी आरपीएससी में महिला सदस्य रह चुके हैं। आरपीएससी में महिला सदस्य कौन कौन रही? कांता कथूरिया, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, कमला भेल, राजकुमारी गुज्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा। कांता कथूरिया, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, कमला भेल, राजकुमारी गुज्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, ये आरपीएससी में महिला सदस्य रही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों के पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? ये किस में लिखा है? 320(3) में लिखा है। देखिए क्या कहना चाहता है। राज्य सरकार है वो किसी लोक सेवक की पदोन्नति करना चाहती है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की पदोन्नति राज्य सरकार करेगी, लेकिन आरपीएससी का वो परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति है, जिस तरह से मुख्यमंत्री है, वो मंत्रियों का अगर नियुक्ति करती है तो मुख्यमंत्री की सलाह लेती है ना, उसी प्रकार से राज्य सरकार है वो किसी लोक सेवक की पदोन्नति करना चाहती है, तो उससे राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। ऑप्शन में क्या देगा? ऑप्शन में राज्यपाल दे देगा, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। 320(3) में ये पदोन्नति वाला उल्लेख है। 320(3) में लोक सेवक की पदोन्नति से संबंधित उल्लेख 320(3) में है। निम्न में से किस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग से विभिन्न मामलों में परामर्श लेना आवश्यक होता है। और प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? ऑप्शन है सिविल सेवा के लिए भर्ती पद्धति पर तो लेना आवश्यक है। भाई सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। यानी राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा संबंधित जो भर्तियां निकाली जाती हैं, वो भर्तियां निकालने से पहले राज्य सरकार को यानी आरपीएससी संबंधित
पद भर्तियाँ हैं वो भर्तियाँ निकालने से पहले राज्य सरकार को आरपीएससी से परामर्श लेना आवश्यक होता है। नहीं तो राज्य सरकार अपने मन से कितने भी वैकेंसियाँ निकाल सकती हैं। जैसे कि इस बार आरपीएससी से परामर्श लिया था और आरपीएससी ने कह दिया होगा कि भाई 88 ही निकालेंगे, यानी जो सेकंड पेपर है जीके का उसमें 88 पद निकालेंगे हैं, हिंदी में 288 ही निकालेंगे। तो ये आरपीएससी ने निकाली है ना, आरपीएससी परामर्श लिए, आरपीएससी ने कहा इतने इतने निकालनी है तो राज्य सरकार ने उतने निकाल दी हिसाब से, है ना। वरना राज्य सरकार तो निकालने को 88 की जगह 288 भी निकाल सकती थी, हिंदी में 288 की जगह 688 भी निकाल सकती थी ना। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण के लिए लिए जाने वाले सिद्धांतों पर यह भी सही है, यानी सिविल सेवा से संबंधित किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है, सिविल सेवाओं से संबंधित किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी। मान लीजिए सिविल सेवा से संबंधित कोई व्यक्ति था और वो क्या है कि रिटायर हो गया है, अब उसको किसी अन्य पद पर, ऐसा होता है आजकल कि कोई रिटायर हो जाता है फिर उन्हें किसी अन्य सरकारी संबंधित कोई अन्य कर्मचारी बना दिया जाता है, ऐसा हो जाता है, जिसे जैक कह सकते हैं, प्रकाश का जैक ही है ये, है ना। तो वो भी करने के लिए आरपीएससी की सलाह लेनी पड़ती है। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर इसमें आरपीएससी की सलाह नहीं ली जाती है, राज्य सरकार है वो उनका स्थानांतरण कहीं भी कर सकती है। इसमें सिविल सेवा क्या परामर्श देगी बताइए, हैं? स्थानांतरण तो कहीं भी कर दो, सिविल सेवा सीधा कहेगी कहीं भी कर दो यार, आपकी मर्जी कहीं भी कर दो, हमसे क्या परामर्श लेना, हमसे इसमें मतलब कहने का मतलब तात्पर्य है कि आरपीएससी इस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझती और जिसको महत्वपूर्ण समझती है उस पर परामर्श लेना आवश्यक है। ऑप्शन द है सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एक सेवा से दूसरी सेवाओं में अंतरण के लिए अनुसरण के लिए किए जाने वाले सिद्धांत। कहने का मतलब वही है कि प्रोन्नति करनी है सिविल सेवाओं में किसी की, या एक सेवा से दूसरी सेवाओं में अंतरण करना है, यानी किसी बाबू को विशिष्ट बाबू बनाना है, किसी सहायक बाबू को विशिष्ट बाबू बनाना है, किसी जूनियर बाबू को सिविल बाबू बनाना है, यानी सीनियर बाबू बनाना है, तो उसके लिए भी आरपीएससी की परामर्श लेना आवश्यक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, देखिए 320(3) हम पढ़ चुके हैं ऊपर, लोक सेवकों की पदोन्नति से संबंधित ये है, और इसी घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 320(3) इसी में कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। 320(3) में ये बात लिखी हुई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। अनुच्छेद 320 अनिवार्य परामर्श, यानी परामर्श लेना अनिवार्य है। निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ अनुच्छेद है, एक प्रकार ये लिखे हैं 321, 323, 322, 317, तो ये सभी आपस में सुमेलित हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में है, कार्य और प्राधिकार 320 में है, लेकिन लोक सेवा आयोग के कार्य विस्तार की शक्ति 321 में है, जो कि राज्य विधानमंडल तय करती है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 323 के अंतर्गत राज्यपाल लिखवाता, आप पता है लोक सेवा आयोग के व्यय यानी लोक सेवा आयोग के खर्चे 322 में है,
और संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का निष्कासन एवं निलंबन 317 में है। 317, 320, 321, 323, ये 4 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। वैसे थोड़े से तो अनुच्छेद 8 है, कितने 9 होंगे। 315 से 323 कितने होते हैं देखिए, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 9 अनुच्छेद होते हैं और 9 में से 4 अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, यानी आरपीएससी की सदस्य भी रही और यूपीएससी की भी सदस्य रही। तो वो 2 महिलाएं हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में। आपको पता है राजस्थान लोक सेवा आयोग में 8 महिलाएं सदस्य रह चुके हैं। उन 8 महिलाओं में से 2 महिलाएं ऐसी हैं जो आरपीएससी के साथ साथ यूपीएससी के भी सदस्य रह चुके हैं, और वो है, एक है कांता कथूरिया जो कि पहली महिला आरपीएससी सदस्य है, कांता कथूरिया, और एक है प्रकाशवती शर्मा। तो कांता कथूरिया एवं प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के सदस्य रह चुकी है। निम्न में से कौन यूपीएससी की सदस्य, आरपीएससी की सदस्य और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है? देखिए, कांता कथूरिया यूपीएससी आरपीएससी की सदस्य तो रह ही चुकी है, प्रकाशवती शर्मा भी रह चुकी है, लेकिन यूपीएससी की सदस्य आरपीएससी की सदस्य के साथ साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है कांता कथूरिया। और ये कांता कथूरिया, प्रकाशवती शर्मा दोनों आप अच्छे से याद करना। तो यूपीएससी की सदस्य, आरपीएससी की सदस्य के साथ साथ कांता कथूरिया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। किस आरपीएससी की सदस्य ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो आरपीएससी के कौन कौन से सदस्य हैं? तो आरपीएससी के कौन कौन से सदस्य हैं जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था? तो एक कांता कथूरिया ने त्याग पत्र दिया था, दिव्या सिंह ने त्याग पत्र दिया था, शिवपाल सिंह ने त्याग पत्र दिया था, श्याम सुंदर ने त्याग पत्र दिया था। यानी 2 महिलाओं ने त्याग पत्र दिया, 2 आदमियों ने त्याग पत्र दिया। तो कांता कथूरिया ने त्याग पत्र दे दिया, दिव्या सिंह ने त्याग पत्र दे दिया, शिवपाल सिंह ने त्याग पत्र दे दिया और श्याम सुंदर ने त्याग पत्र दे दिया। आरपीएससी की कौन सी सदस्य राज्य मंत्री भी रह चुकी है? तो कमला भील है, वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आरपीएससी की सदस्य है कमला भील, और कमला भील आरपीएससी की सदस्य के साथ साथ राज्य मंत्री भी रह चुकी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ, समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया था? तो 1984 से। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आपके लिए छोड़ा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, बताइए जरा। कौन राज्य विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक एवं आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं? यानी आरपीएससी के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे हैं? विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे हैं, तो वो है ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता जो कि आरपीएससी के सदस्य भी रहे और मुख्य सचेतक भी रहे, विधानसभा के मुख्य सचेतक भी रहे। कौन राजस्थान के राज्यपाल, वाइस चांसलर आरपीएससी के सदस्य भी रहे? तो रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं, रघुकुल तिलक वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, रघुकुल तिलक आरपीएससी सदस्य भी रह चुके हैं।
रघुकुल तिलक राज्यपाल भी रह चुके हैं, रघुकुल तिलक वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। आरपीएससी के किस सदस्य को पेपर लीक मामले में बर्खास्त किया गया? बाबूलाल कटारा। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले बार जो आरपीएससी का पेपर लीक हो गया था, उस पेपर लीक के मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को बर्खास्त कर दिया गया था। आरपीएससी के अध्यक्ष प्लस संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन रह चुका है? एम.सी. त्रिपाठी। एम.सी. त्रिपाठी आरपीएससी का अध्यक्ष रह चुका है और यूपीएससी का सदस्य रह चुका है, लोकसभा सांसद रह चुका है। कौन व्यक्ति है वो? आरपीएससी का कौन व्यक्ति है वो? जो आरपीएससी का अध्यक्ष भी रह चुका है, लोकसभा का सांसद भी रह चुका है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है, वो है सी.आर. चौधरी। सी.आर. चौधरी आरपीएससी का अध्यक्ष भी रह चुका है, लोकसभा सांसद भी रह चुका है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है। सी.आर. चौधरी आरपीएससी के अध्यक्ष से सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष जो भी पहले हो। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल एक ही है, 6 वर्ष 62 वर्ष जो भी पहले हो। किस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। आरपीएससी सदस्य व अध्यक्ष की सेवा आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा या 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 60 से 62 वर्ष कर दी गई। तो इसी के साथ आरपीएससी टॉपिक कंप्लीट यही होता है। आरपीएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने देख लिए हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में 100% मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। साथ में ये भी देखा जाएगा कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर का क्रम भी देखिएगा कि जयपुर कब बना, जोधपुर कब बना, बीकानेर कब बना, लोक सेवा आयोग, ये भी आप देख कर जाना। और लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी अनुच्छेद में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक कि 1, 2 ऐसे पढ़ा चुका हूँ, 315(1), 315(2) है ना। तो विदा लेता हूँ, धन्यवाद।